हे गाइस, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। सो नया अपडेट ये है कि अभी आपको 200 क्रेडिट फ्री मिलते हैं 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो आप पॉपुलर सर्विसेज को 12 मंथ्स तक के लिए टेस्ट कर सकते हो विद क्रेडिट ऑफ $200। ओके, तो अगर आप AWS के Azure के साथ प्ले करना चाहते हो तो ये आपके लिए है। और नया अपडेट है, 12 मंथ्स तक आपको सर्विसेज को यूज़ करने को मिल रहा है। पहले 1 मंथ ही मिलता था, अभी काफ़ी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हो अप टू 12 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्राई एज्योर फॉर फ्री पे क्लिक करोगे और आप अकाउंट क्रिएट करके स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो काम। ठीक है, इसके बाद हम बात हैं बाकी चीज़ों पे। आज का जो टॉपिक का डिस्कशन है वो है आपका एज्योर डेवऑप्स। एज्योर डेवऑप्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो अगर आप एज्योर डेवऑप्स को देख लर्न करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। एज्योर डेवऑप्स बेसिकली मैं बोलूँगा, जैसे आपको पता है कि डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन का काम होता है, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी आपको, प्लस ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो लोग ये कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती, आई थिंक काफ़ी हद तक इसमें लाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर कोड डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ती है वो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको डेवऑप्स के टूल यूज़ करने पड़ते हैं, उसके लिए स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको बेसिक लाइनेक्स स्क्रिप्टिंग या पावर शेल स्क्रिप्टिंग या जैसन YAML फॉर्मेट या बेसिक पाइथन नॉलेज आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आप लोग डेवऑप्स करना चाहते हो तो आप थोड़ा एक माइंड मेकअप करके करना कि आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो। अगर आप आर्किटेक्ट लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो और आप डिज़ाइन प्रिपेयर करने में हेल्प करते हो, और जो डेवलपमेंट का काम है बेसिकली आप कह सकते हो वो दूसरी टीमें करती हैं। डेवऑप्स में भी दूसरी टीमें करती हैं, बट कोड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें, अगर आप कोड डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो दूसरी टीमें करती हैं, बट डेवऑप्स की जो साइकिल है वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है, और उसके लिए जो बेसिक स्क्रिप्टिंग का काम है वो भी आप लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं डेवऑप्स के बारे में बात करेंगे, और एज्योर का जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन है उसके लिए बात करेंगे। AWS डेवऑप्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो अगर आपको एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन क्रैक करना है, और अगर आप सीरियसली रियली सीरियस हो और इसको कह सकते हैं फर्जी सर्टिफिकेशन नहीं करना चाहते, अगर रियल तैयारी करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हम लोग कुछ और कवर करेंगे टॉपिक्स। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए मैंने बताया आपको, और कुछ प्रॉपर वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जो आप रेफ़र कर सकते हो इन सर्टिफिकेशंस को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला सर्टिफिक और टॉप 10 सर्टिफिकेशंस भी हम डेफिनेटली इसमें कवर करेंगे, जो हमारे सर्टिफिकेशंस आपको करने चाहिए, या आप कह सकते हो कि जो टॉप 10 सर्टिफिकेशंस जो चल रहे हैं एज्योर के जो पॉपुलर है उसमें से आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। सपोज आप डेटाबेस के बंदे हो या आप नेटवर्किंग के हो, और अगर आप किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहते हो तो क्या सर्टिफिकेशंस आपको करना चाहिए, ये भी मैं आपको रेफ़र करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ पॉइंट अगर आपका रह गया हो या अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो मुझे बता सकते हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एज्योर डेवऑप्स, सबसे पहले एज्योर डेवऑप्स की बात करेंगे तो एज्योर डेवऑप्स के अंदर देखो पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं बेसिकली। तो उसमें क्या है कि अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो पॉपुलर टूल अवेलेबल हैं वो क्या क्या है। गिट है वर्जन कंट्रोल के लिए, बिट बकेट है वर्जन कंट्रोल के लिए, बैम्बू है पाइपलाइन डिप्लॉय करने के लिए, जेंकिंस है पाइपलाइन डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स के लिए कुछ अलग अलग टूल्स हैं जो आर्टिफिकेट्स कवर करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कुछ ओपन टूल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो। अब हुआ क्या कि AWS ने एज्योर ने देखा कि भाई डेवऑप्स का हम कवर नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने डेवऑप्स के कम्पिटिटिव सर्विसेज बनाना शुरू कर दिया। जैसे AWS ने क्या किया, कोड कमिट बनाना शुरू, कोड कमिट सर्विस बना दिया। ठीक है, कोड डिप्लॉय बना दिया, कोड पाइपलाइन बना दी। ठीक है, सेम वे में अभी एज्योर ने एज्योर डेवऑप्स स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने भी एज्योर पाइपलाइन बना दी, एज्योर रेपोज बना दिया टू मेंटेन द रेपो। ठीक है, और मतलब आपको एज्योर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, किसी और ओपन सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही एज्योर के साथ इंटीग्रेट होकर अच्छे से कर सकते हो। तो क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्विसेज होती हैं तो ये ज़्यादा तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कह सकते हो काम करती हैं एज्योर एनवायरनमेंट में या AWS एनवायरनमेंट में। अगर सपोज करो आप कि सर्विसेज या आपका प्रोडक्ट जो बना हुआ है एज्योर एनवायरनमेंट में बना हुआ है,
तो फिर आप एज्योर को ही यूज़ करोगे ना, आप उसके लिए फिर AWS की सर्विस क्यों यूज़ करोगे? और अगर आपका प्रोजेक्ट AWS में चल रहा है तो आप फिर एज्योर सर्विस पे क्यों जाओगे? और अगर आप किसी थर्ड पार्टी टूल से आपको करते हो तो वहाँ पे आपको लिंकअप या कंपेटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, तो उसको ये काफ़ी आसान कर देते हैं बाय यूजिंग डेवऑप्स टूल। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लैरिटी आया होगा और को समझ में आया होगा कि एज्योर डेवऑप्स या AWS डेवऑप्स में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो इनकी कुछ सर्विसेज हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे एज्योर बोर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें आप एजाइल टूल्स यूज़ कर रहे हो लाइक जीरा डैशबोर्ड और स्क्रम, इस तरीके से जो टूल्स मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, एज्योर बोर्ड्स के थ्रू आप वो टूल्स एक्सेस कर सकते हो। और ये एज्योर के अपने हैं। एज्योर पाइपलाइन है। ठीक है, तो एज्योर पाइपलाइन में आप जेंकिंस पाइपलाइन जैसे बनाते हो, यहाँ पे आप एज्योर पाइपलाइन है उसके लिए, तो डेवऑप्स में कवर हो जाती है। एज्योर रेपोज है। ठीक है, एज्योर आर्टिफैक्ट्स हैं, अगर आपको आर्टिफैक्ट्स लेना है, कलेक्ट करने। एज्योर टेस्ट प्लान है। तो ये सर्विसेज हैं जो आप लर्न करोगे। ठीक है, डेवऑप्स के अंदर। ठीक है, एज्योर डेवऑप्स के अंदर आप ये सर्विसेज को कवर करोगे। और इसके बारे में अगर आप और डिटेल लेना चाहते हो तो मैं आपको नोटपैड में इसका लिंक दे सकता हूँ। ठीक है, ये ऑफिशियल कंटेंट है। एज्योर का। ठीक है, तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा इन लिंक्स की। इसके बाद सर्टिफिकेशंस के आते हैं कि सर्टिफिकेशंस क्या क्या चल रहे हैं। टॉप 10 सर्टिफिकेशन एज्योर की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का क्या पाथ है, अगर आपको किसी भी सर्टिफिकेशन का पाथ देखना है यहाँ पे, तो आप एज्योर की वेबसाइट में जाओगे और आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशंस निकालना, सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आप गूगल भी करोगे तो भी आपको मिल जाते हैं। गूगल में जाके आपको करना पड़ेगा गूगल सॉरी। ठीक है, देखो कभी भी सर्टिफिकेशन करना हो ना तो हमेशा एक चीज़ बताऊंगा आपको, सीधे वेबसाइट पे जाओ, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे एज्योर हो या AWS हो या GCP हो। ठीक है, एज्योर सर्टिफिकेशंस। ठीक है, अगर आप ये क्लिक करोगे तो आपके पास एज्योर सर्टिफिकेशंस का लिंक आ जाएगा। आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि दूसरे साइट्स ने काफ़ी अपने को SEO करके हाई कर दिया है। तो ये आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, सारे के सारे सर्टिफिकेशन अवेलेबल हो जाते हैं। ये लिंक बहुत अच्छा है। ठीक है, इसको अपना क्या कर सकते हो आप, इसको सॉरी एज्योर के अंदर कर दिया, सॉरी माय फॉल्ट। हाँ, तो इसको क्या करते हैं, एनीहाउ आपको उससे क्या लेना। ठीक है, तो आप अपने काम पे ध्यान दो और सर्टिफिकेशंस पे आपको ये लिंक, आपको मैं सर्टिफिकेशंस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये सर्टिफिकेशंस का लिंक है, ये आप रेफर कर सकते हो एज्योर के लिए। ठीक है जी, अब इसमें क्या क्या फील्ड हैं देखो, अगर आप सर्टिफिकेशन देखोगे तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, AI इंजीनियर, ठीक है, सिक्योरिटी इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेवलपर, डेटा इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, यही चल रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा साइंटिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर, AI, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, फंक्शनल कंसल्टेंट, ये सारे सर्टिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसमें आप देखोगे तो डेटा इंजीनियरिंग की काफ़ी वैल्यू चल रही है। डेटा इंजीनियरिंग मतलब जो डेटा से रिलेटेड काम करते हैं। डेटा साइंटिस्ट की काफ़ी वैल्यू है। ठीक है, AI आपका चल रहा है, आप AI को मशीन लर्निंग से रिलेट कर सकते हो, तो अगर आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो डेवऑप्स सर्टिफिकेशन है आपके पास। तो इस तरीके से अलग अलग आपके पास सर्टिफिकेशन हैं जो आप अचीव कर सकते हो। ये फंडामेंटल सर्टिफिकेशन हैं, ये आपके रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन है, और ये एडिशनल सर्टिफिकेशन है। अब आपको देखना है कि सपोज करो आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है। ठीक है, तो आप डेवऑप्स के लिए क्या करोगे, डेवऑप्स के लिए आप डेवऑप्स सर्टिफिकेशन को देखोगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक डेवलपर एसोसिएट का सर्टिफिकेशन लेता हूँ, रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन देखो और भी हैं यहाँ पे, तो आप
को सर्टिफिकेशन चूज़ करना पड़ेगा बेसिकली किस में जाना चाहते हो। तो ये तो 365 का है, ये नहीं, एज्योर फंडामेंटल, ठीक है। तो अब इसमें मैंने कुछ सर्टिफिकेशन चूज़ कर दिए हैं, एक वेबसाइट के रेफरेंस के थ्रू लिए हैं, तो थैंक्स फॉर दिस वेबसाइट। और यहाँ पर आप सर्टिफिकेशन देख सकते हो कि क्या सर्टिफिकेशंस आपके लिए टॉप 10 अवेलेबल हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का सर्टिफिकेशन अवेलेबल होता है फंडामेंटल सर्टिफिकेशन, ये है आपका AZ900। जैसे आपका फाउंडेशन सर्टिफिकेट है AWS में, सेम वे में यहाँ पे एज्योर का अगर बेसिक सर्टिफिकेशन की बात करोगे तो वो क्या है, AZ900। और अगर एज्योर में आप AI का सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो क्या करोगे, AI 900, ठीक है। तो ये दोनों सर्टिफिकेशन फंडामेंटल सर्टिफिकेशन, ठीक है। फिर आपका एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशन आ गए। तो पहले तो उनका बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन अभी थोड़ा बेटर हो गया है। अभी नेमिंग कन्वेंशन उन्होंने थोड़ा बेटर किया है और करीब करीब AWS से रिलेटेड कर दिया है। तो अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का देखते हो तो यहाँ पे एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास है एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन, ये है AZ104, ठीक है। इसकी कॉस्ट वही आपका $99 या ऑलमोस्ट $100 पड़ता है। देन अगर डेवलपर में एसोसिएट सर्टिफिकेशन देख लो तो जैसे AWS का था ना, AWS डेवलपर सर्टिफिकेशन, ऐसे ही यहाँ पर है एसोसिएट लेवल का सेम 204, ठीक है, ये डेवलपर के लिए। तो डेवलपर हो गया और आर्किटेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तुम सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है, क्लाउड सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। और अगर आप देखोगे तो आर्किटेक्ट लेवल से भी ज़्यादा वैल्यू आजकल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स को मिल रही है और उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। तो ये भी आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा फील्ड है और अगर आप सिक्योरिटी में जाना चाहो तो वो भी आपका अगर टेस्ट है तो आप सिक्योरिटी इंजीनियर के सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हो। ये एसोसिएट सर्टिफिकेशन AG500 है, अगर किसी को बताओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको कंपनी में डिमांड मिल जाएगी। देन AI में अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, इंजीनियर बन सकते हो, AI इंजीनियर, तो ये एसोसिएट सर्टिफिकेशन है AI100, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो DP100, ठीक है। ये भी एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन है, मिडिल लेवल का सर्टिफिकेशन है, किसी भी कंपनी में आपके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर एडवांस की बात करोगे तो एडवांस कौन सा होता है, जैसे AWS में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होता है, यहाँ पे एक्सपर्ट एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये कौन सा सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप डेटाबेस में काम करना चाहते हो तो आप डेटाबेस का भी एसोसिएट सर्टिफिकेशन है। तो ये हो गए एसोसिएट सर्टिफिकेशन आपके। कौन कौन सी फील्ड हो गई, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर, ठीक है, सिक्योरिटी इंजीनियर, AI इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस की फील्ड हो गई, सिक्योरिटी की फील्ड हो गई, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड हो गई, डेवलपर की फील्ड हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये अलग अलग फील्ड्स मिल जाती हैं। AI काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, डेटा साइंटिस्ट भी बहुत सॉलिड फील्ड है। डेटा साइंटिस्ट और अगर AI बोलोगे तो मशीन लर्निंग हो गया, और डेटा साइंटिस्ट तो आपको पता है। और डिटेल अगर आप लेना चाहते हो तो डेटा इन्हीं वेब उस पर जाओगे, क्या बोलते हैं आपका, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे तो आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। नहीं तो ये क्लाउड एकेडमी के थ्रू मैंने रेफरेंस लिया है, तो क्लाउड एकेडमी की साइट पर भी जाके आपको काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आता है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है 303 एंड 304, ठीक है। तो अगर आप ये करते हो तो आपको मिल जाते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है। और ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड में है। अगर आप एक्सपर्ट एग्ज़ाम करते हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होगी, ठीक है। अगर इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हो तो ये मैं फाइल्स को अपलोड कर दूंगा एंड इस फाइल का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो आप ये रेफ़र कर सकते हो। इसमें मैंने सर्टिफिकेशंस की कॉस्ट भी आपको मिल जाएंगी, किस सर्टिफिकेशंस की क्या कॉस्ट है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल सर्टिफिकेशंस की जो कॉस्ट रहेंगी वो है $99, राइट। उसके बाद अगर आप एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशंस की बात करोगे तो वो भी आपका $165 के आसपास मिल जाता, ठीक है। और अगर आप एक्सपर्ट सर्टिफिकेशंस की बात करोगे तो वो आपको मिल जा रही है $165, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन भी मिल सकता है 303 एंड 304, ठीक है।
प्राइसिंग कभी भी आप जाओ, कभी भी कोई डाउट आता है तो आप एज्योर की वेबसाइट पे जाओ और एज्योर की वेबसाइट से पिक कर लो। यहाँ पे आप इजीली सर्टिफिकेशन शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजीली सर्टिफिकेशन भी शेड्यूल कर सकते हो। सर्टिफिकेशन शेड्यूल करने के लिए क्या करना है, किसी का भी रोड मैप देखना है। सपोज करो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पे जाओ, तो पहले आपके पास एज्योर फंडामेंटल होना चाहिए, फिर एज्योर फंडामेंटल से आप कहाँ, ये ऑप्शनल स्टार्ट है, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट कर सकते हो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का एक्सपर्ट लेवल, ठीक है। और ये डिजायर्ड है कि मतलब अगर आप करना चाहो तो ये ऑप्शन स्टार्ट आपको मिल सकती है। तो फंडामेंटल कर लो, फंडामेंटल के बाद आप एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते हो। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसको खोलोगे तो आपको पता लग जाएगी 303 और 304 ये दोनों आपको करना ही पड़ेंगे, ठीक है। ये 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे और उसके जगह क्या अवेलेबल होगा, 305। एज्योर में मैं इस चीज़ से बहुत तंग हूँ यार कि काफ़ी जल्दी जल्दी सर्टिफिकेशंस नंबर चेंज कर देते हैं, तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। बट एनी हाउ इट इज़ गुड लाइक हाउ इट वर्क्स इन एज्योर। सो इट्स एज्योर विश, ठीक है। बट आपको 305 आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाएगा। अभी तक 303 304 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सर्टिफिकेशंस की डिटेल्स, जो सर्टिफिकेशन टॉप 10 सर्टिफिकेशंस हैं उसकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। और वो आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू इनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आप चूज़ कर सकते हो। नॉर्मली अगर आप देखोगे, एक बात है कि अगर आप डेटाबेस का सर्टिफिकेशन करोगे तो आपको डेटाबेस में काम करना है अधिकतर, राइट। सिक्योरिटी का करोगे तो सिक्योरिटी में काम करना है, राइट। ये एक आपका क्राइटेरिया है नॉर्मली, ठीक है। अगर आप एज्योर में काम करोगे या फंडामेंटल सर्टिफिकेशन में, तो इसमें आप फंडामेंटल सर्विसेज में काम करोगे। अगर आप एआई में काम करो तो आप एआई रिलेटेड सर्विसेज में काम करोगे, जिसमें आपको मशीन लर्निंग और बाकी सारी चीज़ों का। डेवलपर आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेगा। और डेवऑप्स का कैरियर तो मैंने बताया आपको, डेवऑप्स आपका 400 सर्टिफिकेशन है, AZ 400, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और डेवऑप्स में मैंने आपको जो कोर्स कंटेंट दिखाया वो आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। तो डेवऑप्स के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। और इसमें आपका किस तरीके का काम रहेगा, इसमें आपका बेसिकली कोड पाइपलाइन, जो जो गिट रिपोजिटरी, जो टूल्स हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड टूल्स, वहाँ पे आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो आपको एक सपोज करो एक सर्वर लॉन्च करना है तो उसके लिए पाइपलाइन रेडी करनी है या उसका कोड बनाया आपको उसको गिट के अंदर मेंटेन करना है। लाइक दिस एक्टिविटी आपकी रहेगी, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू नीड टू डिस्कस। हमारे टॉप 10 सर्टिफिकेशंस हो गए। एज्योर डेवऑप्स किस तरीके से करा जाए, एज्योर डेवऑप्स का कोर्स कंटेंट क्या है, ठीक है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर सर्टिफिकेशन। ओके, वीडियो थोड़ा लेंथी है लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके लिए अगर आप बोलोगे तो मेरे पास जो मैं बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करता हूँ, एक वेबसाइट है विजलैब्स। और विजलैब्स एक अच्छा ऑप्शन है। विजलैब्स एक अच्छा ऑप्शन है सर्टिफिकेशन करने के लिए। अगर आप यहाँ पे जाते हो और सपोज करो आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हो एज्योर 303, ठीक है। तो आप एज्योर 303 लिखो यहाँ पे, या आप देखो यहाँ पे ये तो आ गया AZ 303, आपके पास सर्टिफिकेशन आ गया। अगर आप ये सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो इसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं, 1300 रुपीज़ में है। और इसमें आपके पास कुछ डिस्काउंट भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो पर मंथ डिस्काउंट अगर इसके चल रहे हैं तो वो आपको मिल सकते हैं। और यहाँ से आप को 4 प्रैक्टिस टेस्ट ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी वेबसाइट है और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे हैं मैंने काफ़ी रेलिवेंट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में, ठीक है। अगर आप किसी और दूसरी वेबसाइट के बारे में जानते हो तो मुझे बताना, ठीक है। मैं उसके लिए रेफ़र करूँगा। आप एक क्लाउड गुरु को रेफ़र कर सकते हो, बट वो थोड़ा कॉस्टली है। पहले मतलब लाइनेक्स एकेडमी था, अभी वो एक क्लाउड गुरु हो गया है। वहाँ पे भी ट्रेनर्स का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। लाइनेक्स एकेडमी अब चेंज हो गई है एक क्लाउड गुरु पे। आप यूडेमी के कुछ कोर्स सर्टिफिकेशंस को रेफ़र कर सकते हो। यूडेमी के कुछ
कोर्सेज को रेफर कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए। तो आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं जैसे www.vizilabs.com। AWS के लिए इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। मैंने खुद अपने सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन यहीं से की थी और मैं क्रैक करने में कामयाब भी रहा, तो आई ट्रस्ट दिस वेबसाइट अलॉट। उसके बाद आपके पास है, जैसे मैंने बताया आपको, udemy.com। इस पर भी चीप सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये साइट आप रेफ़र कर सकते हो। और आपको मिल जाएगा क्लाउड एकेडमी भी आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। और आप हाँ, इसके बाद आप कर सकते हो रेफ़र सर्टिफिकेशंस के लिए आप कर सकते हो, हाँ, एक क्लाउड, ठीक है। बट काफ़ी कॉस्टली उसका सर्टिफिकेशन लगता है मुझे, सॉरी सब्सक्रिप्शन लगता है, अराउंड वो $10,000 अराउंड पर मंथ ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा है उसका, लेकिन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एनी हाउ, ये सॉल्यूशन आपके पास है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेटा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस साइट पे, ठीक है। क्लाउड एकेडमी भी एक आपके पास अच्छा सॉल्यूशन है। विजिलैब्स में आपको सस्ते में काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेशन के पेपर एग्जाम्स मिल जाते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल है और सारी चीज़ डिटेल में दी होती है, विद प्रैक्टिस एग्ज़ाम दिया होता है, तो मैं इसको काफ़ी रेफ़र करता हूँ और काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ। यूडेमी पे अगर आप जाते हो तो आप सर्टिफिकेशन की या कोर्स की रेटिंग देख के आप डेफिनेटली उसके बाद जा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही वीडियो आपको और चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ऐसे ही कुछ और वीडियोस आपके लिए हर सर्विस के लिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ, और इसी के बारे में मैं कुछ और वीडियोज़ भी बना रहा हूँ जिसमें हम लोग चैनल्स के रिव्यू करेंगे। यूट्यूब चैनल्स के लिए अगर आपका कोई चैनल है और जो लगता है, जैसे मुझे 2-3 चैनल्स पता हैं और मुझे काफ़ी पसंद आए, तो मैं उनके बारे में भी डेफिनेटली रिव्यू करूँगा और आप लोगों को रेफ़र करूँगा, ताकि आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे लर्निंग ऑप्शन और करियर बनाने के बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ही सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।